समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी सुबह से छाया घना कोहरा। कुछ इलाकों में 22 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगह पर घने कोहरे का रेड और येलो अलर्ट। आसमान में हल्के बादल छाए रहने के भी अनुमान। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार कल तक घने कोहरे का अलर्ट। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाले 40 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब रहेंगी। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। यातायात पर असर, कई उड़ानें हुई रद्द। दिल्ली के इंडिया गेट में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के आश्रम इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी छाया घना कोहरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा। कोहरे में डूबी दिखी इमारतें। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से दिखा घना कोहरा। चाणक्यपुरी इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। लखनऊ में भी छाया घना कोहरा। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कानपुर में ठंड को लेकर अलर्ट जारी। प्रशासन ने की वाहन चालकों से सतर्क रहकर वाहन चलाने की अपील। कानपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। अयोध्या में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। ताजनगरी आगरा में घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कुछ मीटर की दूरी से भी ताजमहल को देखना हुआ मुश्किल। टीम इंडिया ने अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 सीरीज पर 3-1 से किया कब्जा। सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 3 रन से हराया। भारत ने लगातार 8वीं बार टी20 सीरीज जीती। टीम इंडिया का जोश हाय। अहमदाबाद में भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 231 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। भारत की ओर से तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी की। तिलक ने 42 बॉल पर 73 और हार्दिक ने 25 बॉल पर 63 रन बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने 4 और बुमराह ने 2 विकेट झटके। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप से फाइनल में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। कल दुबई में खेला जाएगा महामुकाबला। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर बनाए थे 138 रन। भारत ने 18 ओवर में हासिल किया 139 रनों का लक्ष्य। अरुण जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। विहान ने बनाए 61 रन, अरुण ने जड़े 58 रन। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को पछाड़कर फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। 17 ओवर में हासिल किए 122 रनों का लक्ष्य। आज टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होगा। नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। रोहित शर्मा, विराट कोहली और वीरेंद्र जडेजा के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद बदली नजर आएगी टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव पर होगा खिताब बचाने का दबाव। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम को देंगे सौगात। करीब 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।
गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। बढ़ेगा असम का इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज होगा पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को जल्द मामले को निपटाने के दिए निर्देश। ओडिशा में महानदी में गिरी लड़की ने साहस और सूझबूझ से बचाई अपनी जान। तैरकर नदी के बीच डूबे मंदिर तक पहुंची। पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कोयंबटूर में 2 दिवसीय सिंधु सरस्वती सम्मेता सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल आरएन रवि ने किया शुभारंभ। लखनऊ में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एचएसबीसी इंडिया की नई ब्रांच का किया उद्घाटन। लोगों से की बातचीत। हिमाचल में पर्यटकों में बढ़ा कालका शिमला टॉय ट्रेन का क्रेज। बड़ी तादाद में सफर कर रहे हैं सैलानी। कालका शिमला टॉय ट्रेन को मिला वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। कालका शिमला के बीच खूबसूरत नजारों के बीच होता है ये सफर। कालका से शिमला तक करीब 96 किलोमीटर लंबा है टॉय ट्रेन का सफर। सभी टॉय ट्रेन चल रही हैं इन दिनों एडवांस बुकिंग। बागपत में तिथि उत्सव योजना के तहत जिलाधिकारी की शानदार पहल। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर किया भोजन। राजस्थान के अलवर की अंबिका राठौड़ को मिली बड़ी कामयाबी। आरजे परीक्षा में हासिल किया 3री रैंक। दिल्ली के भारत मंडपम में ईवी एक्सपो की शुरुआत। कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनियां ले रही हिस्सा। 21 दिसंबर तक आयोजन। एक्सपो में इलेक्ट्रिक स्कूटर खींच रहा है लोगों का ध्यान। 20,000 है कीमत। देखने में ये बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लुक का है। एक्सपो में बड़े साइज वाले ई रिक्शा भी बने आकर्षण का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में बेहद लोकप्रिय सार्वजनिक वाहन है ये ई रिक्शा। वियतनाम की ईवी कंपनी भी इस एक्सपो में हुई शामिल। लुक और डिजाइन के साथ साथ कीमत के मामले में भी किफायती है वियतनाम के इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे ईवी व्हीकल्स। ईवी एक्सपो में पहले दिन ही भारी संख्या में आए लोग। दिल्ली एनसीआर में मौजूद मॉल्स में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। शानदार डेकोरेशन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रोशनी से जगमगाते मॉल्स में हर उम्र के लोग क्रिसमस की खरीदारी में व्यस्त। क्रिसमस डेकोरेशन, जगमगाती लाइट्स, ऊंचे ऊंचे क्रिसमस ट्री, बच्चों के लिए खास एक्टिविटीज आयोजित। क्रिसमस की रौनक से जगमगाया अकोला बाजार। सेंटा क्लॉज की ड्रेस और सजावटी सामान से सजे बाजार। देर रात तक उमड़ रही है खरीदारों की भीड़। बच्चों और युवाओं में खासतौर पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस और टोपी को लेकर भारी उत्साह। उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल। होटल्स, होमस्टे और रिजॉर्ट्स में न्यू ईयर के लिए 80% से ज्यादा बुकिंग। यूरोप में स्लोवेनिया की पोस्टोन्जा गुफा में क्रिसमस उत्सव की रौनक। प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी कहानी के भव्य मंचन की तैयारी। 24 किलोमीटर लंबी पोस्टोन्जा गुफा में क्रिसमस पर विशेष आयोजन होता है। गुफा के अंदर 5 किलोमीटर के रास्ते पर होता है लाइव परफॉर्मेंस। छोटी ट्रेन के जरिए दर्शक देख पाते हैं शानदार प्रस्तुति। 35 साल से हर साल होता है प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी कहानियों का प्रदर्शन। लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स का भी होता है शानदार नजारा।
दुनिया भर में मशहूर है पोस्टोजना गुफाओं में होने वाला यह अनोखा प्रदर्शन। 100 से ज्यादा कलाकार होते हैं इसमें शामिल। यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत गुफाओं में शुमार है पोस्टोजना गुफा। हर साल आते हैं करीब 10 लाख पर्यटक। क्रिसमस उत्सव के जश्न में डूबा ब्राजील। अमेज़न नदी में बोट पर सजाई गई सेंटा क्लॉज की भव्य झांकी। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया विशाल क्रिसमस ट्री। बोट पर शानदार आतिशबाजी से बदला नजारा। अमेज़न तट के दूर दराज के इलाकों में क्रिसमस का जश्न मनाने की पहल। मनास सिटी हॉल ने किया आयोजन। अमेज़न के इलाकों में नदी के रास्ते पहुंचाई जा रही है जश्न की खुशियां। लोगों को दिए जा रहे हैं गिफ्ट्स। क्रिसमस के जश्न में शामिल होने के लिए परिवार के साथ पहुंचे लोग। शानदार आयोजन पर जताई खुशी। पेरू की राजधानी लीमा में दिखा क्रिसमस को लेकर अनोखा उत्साह। क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आया शहर का एक खास ऑटो। पेरू के मोटो टैक्सी ड्राइवर जेफरसन कास्ट्रो ने ऑटो को हरा रंगने के साथ खुद भी पहना हरे रंग का फर वाला कॉस्ट्यूम। बच्चों की मशहूर किताब के कैरेक्टर द ग्रिंच से प्रेरित है ये कॉस्ट्यूम। हरे रंग के कॉस्ट्यूम में जेफरसन बच्चों को न सिर्फ अपने इस क्रिसमस ऑटो की सवारी कराते हैं बल्कि उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आ रहे हैं। जेफरसन ने मोटो न्यूएल रखा है अपने मोटो टैक्सी का नाम, जो अब लीमा की सड़कों पर खूब मशहूर हो गई है। अपनी मोटो टैक्सी के जेफरसन ने कार्डबोर्ड की स्लेज उस पर बनाई। प्लास्टिक के 12 सिंगे और फेस्टिव लाइट से सजाया है। बच्चे जमकर खिंचवा रहे हैं इस मोटो टैक्सी के साथ तस्वीरें। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का समापन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा था सैन्य अभ्यास। 2 हफ्तों तक दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को युद्ध तकनीक का दिया प्रशिक्षण। आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करने और उन पर शिकंजा कसने की बनी खास रणनीति। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। डोगरा रेजिमेंट के 120 भारतीय जवान और रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के 70 सैनिक हुए शामिल। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने त्रिपुरा के दक्षिणी जिले में बोलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा, निगरानी और तैयारी की समीक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने जवानों से भी किया संवाद। शांति बनाए रखने और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी के दिए निर्देश। भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ी ताकत। बेड़े में शामिल हुआ नया फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अमूल्य। अदम्य क्लास के नई पीढ़ी का तीसरा जहाज है ICGS अमूल्य। गोवा में हुआ कमीशन। 60% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य समुद्री निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। 3000 किलोवाट क्षमता वाले आधुनिक डीजल इंजन से लैस है ICGS अमूल्य। 1500 नॉटिकल मील तक इसकी परिचालन क्षमता, जिससे ये लंबे समय तक समुद्री अभियानों के लिए पूरी तरह से सक्षम। 51 मीटर लंबा है ये फास्ट पेट्रोल वेसल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है डिजाइन।